बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते रहें क्या रहा कल का डेटा और आने वाले कल को किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स्ड, डीआईएस भी दिख रहे हैं मिक्स्ड, एफआईज भी दिख रहे हैं मिक्स्ड और प्रोज दिख रहे हैं मोस्टली बुलिश। तो चलिए ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। उसी बाय सेल के डेटा को हम देखेंगे अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन क्या थी वो इस कॉलम में आएगी, उसमें जो कल का यानी येस्टरडे का बाय सेल था वो इसमें दिखाई देगा इस वाले कॉलम में। उसको एडजस्ट कर देंगे तो ओवरऑल क्या पोजीशन कल के लिए यानी टुमारो के लिए कैरी फॉरवर्ड होगी वो दिखेगी इस टुडे वाले कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। तो इंडेक्स फ्यूचर से ही शुरुआत करते हैं। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोज। तो रिटेलर्स एक बार फिर से बाइंग करके गए 37,000 लॉट्स की। 81,000 लॉट्स उनके अभी लॉन्ग हो गए हैं। और डीआईएस का ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, थोड़े से शॉर्ट्स ऐड हुए हैं। 19,000 लॉट अभी भी हैं शॉर्ट में उनके। 31,000 लॉट की सेलिंग करके गए हैं एफआईज, उनके 36,000 लॉट शॉर्ट में हैं। 5,900 लॉट की सेलिंग करके गए हैं प्रोज, उनके 26,000 लॉट शॉर्ट में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें 5,65,000 लॉट की ओवरऑल सेलिंग करी है और रिटेलर्स ने 61,000 लॉट नेट सेल में आ गए इंडेक्स कॉल में। दोनों ही स्मार्ट मनी का बाय दिख रहा है। एफ आई 2,12,000 लॉट बाय करके 1,07,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में आ गए। 3,52,000 लॉट की बाइंग करके गए प्रोज, उनके शॉर्ट्स घट के रह गए 46,000 लॉट्स। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो हमारे जो बब्बर शेयर हैं, नेकेड पुट सेलर्स हैं, उनको चैन नहीं आ रहा है अभी भी। 1,66,000 लॉट और पुट बेच दिए उन्होंने। 4,06,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल हो गया है। डीआईएस को देखें तो 4,500 लॉट्स की सेलिंग उनकी आई है। 43,000 लॉट उनके अभी भी ओवरऑल लॉन्ग में है। 1,78,000 लॉट पुट बाय किया है एफआईज ने, उनके टोटल पुट लॉन्ग हो गए हैं 2,57,000 लॉट्स। 7,900 लॉट की सेलिंग करी है प्रोज ने, उनके 1,06,000 लॉट पुट लॉन्ग में अभी भी हैं। स्टॉक फ्यूचर से खबर आ रही है ख़राब, क्योंकि वहाँ पे 47,000 लॉट की सेलिंग करके गए एफआईज और अब उनके 1,17,000 लॉट सिर्फ लॉन्ग बचे हैं। रिटेलर्स ओवरऑल फिर से बुलिश गए हैं स्टॉक्स में भी, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ स्टॉक फ्यूचर बाय की है, स्टॉक कॉल भी बाय की है और स्टॉक पुट भी सेल करी है। स्मार्ट मनी ने ठीक उसका अपोजिट किया है। कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। सो 2,000 करोड़ के करीब की डीआईएस की बाइंग है, जबकि 4,400 करोड़ की एफआईज की सेलिंग है। यानी बैलेंस जो बाइंग है लगभग 2,400 करोड़ की, वो रिटेलर के द्वारा की गई है कैश मार्केट में। ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं। सो कल एक्सपायरी है निफ्टी की। सो 18 अप्रैल की एक्सपायरी है। 22,147 पे क्लोजिंग आई है। हम लगातार बात कर रहे थे 22,200 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं हो रहा तब तक बाजार थोड़ा सा सही है, लेकिन अब अल्टीमेट सपोर्ट जो हमारी है वो 22,000 की है। उसके नीचे भी अगर क्लोज आ गया तो फिर गेम और ख़राब होती हुई दिखेगी और बाज़ार जो है फिर और आने वाले दिनों में सरकता हुआ दिखाई देगा। हमें ऑलरेडी कंफर्मेशन इस लेवल से भी मिल रही है 22,200 से। अब ध्यान से देखिए, ये लेवल हमारा क्रूशियल एक लेवल था बना हुआ, और इसमें क्या हुआ है, माफ़ कीजिएगा, इसमें क्या हुआ है कि देखिए ये जब लेवल टूटा तो राइटर सबसे ज़्यादा यहीं एक्टिव हो गया, क्योंकि उसको पता है कि ये लेवल अब एक जो मेजर सपोर्ट था अब वो एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसलिए उसने यहाँ पे राइटिंग करना सही समझा। इसलिए हाईएस्ट टोटल ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट चेंज इन वाइज दोनों यहीं पे बनते हुए दिखाई दिए। अब जब तक इस लेवल के ऊपर कोई भी बड़ी रेजिस्टेंस टूटती है तो उस पर फिर 15 मिनट में काम नहीं बनता। कम से कम यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल के लिए हमें इस लेवल के ऊपर एक 30 मिनट की कैंडल चाहिए होगी बुलिश, उसका हाई ब्रेक होगा तभी यहाँ पे इसके ऊपर लॉन्ग जाना सही है। या फिर 22,000 से कोई बाउंस आए, चाहे उसके नीचे जा करके बाउंस आए, तो वहाँ पे भी मैं एटलीस्ट वेट करना चाहूँगा अब 30 मिनट का, ताकि ट्रेंड रिवर्सल एक कंफर्म ट्रेंड रिवर्सल हो। एक छोटे मोटे ट्रेंड रिवर्सल में हम फंस ना जाएं, इसलिए 30 मिनट की गेम हमें अब यहाँ पे करनी पड़ेगी, नहीं तो ट्रैप होने का पूरा चांस है। 15 मिनट में क्या होगा, एक बुलिश कैंडल बनेगी, उसके बाद थोड़ा बहुत और ऊपर जाएगा बाजार, फिर अल्टीमेटली घूम करके नीचे चला गया तो बड़ा लॉस होने की के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे इस समय जो ट्रेंड बन रहा है वो ट्रेंड बन रहा है डाउन साइड का। अभी तक ट्रेंड चल रहा था ऊपर का, अब ट्रेंड थोड़ा ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है। डेटा भी उसको बार बार
रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसलिए कोई भी तेज़ी का ट्रेड अब हम लेंगे उसमें 30 मिनट की कैंडल के हाई ब्रेक के ऊपर ही लेना समझदारी रहेगी। पुट्स लगातार एक काम ये कर रहे हैं कि लगातार ये अपनी पुट्स को रोल ओवर करते जा रहे हैं, यानी पुट खरीदते हैं, उनमें प्रॉफिट बनता है, उनको बेच करके आगे की पुट बाय कर लेते हैं। ये स्मार्ट मनी खेल इस समय खेल रही है। तो उससे क्या होता है कि इनका जो प्रीमियम है वो घट जाता है, कॉस्ट घट जाती है। मतलब क्या करते हैं, मान लीजिए 22,500 की पुट लेके बैठे हुए थे, इन्होंने उस पुट में प्रॉफिट बुक कर लिया, बेच दी, तो उनका चेंज इन वाई में आप देख रहे हो ये कम हो गया। बिकी कितने की, 325 की। अब आगे की उन्होंने खरीद ली मान लो 22,100 की, मिली कितने की, 48 रुपीज़ की। कितने रुपए अंदर कर लिए आप, अंदर अब अंदाज़ा लगा सकते हो, अराउंड 275 रुपीज़ के करीब अंदर हो गया उनका प्रॉफिट। यानी ये पुट अगर अब ज़ीरो भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मोटा पैसा वो ऑलरेडी अंदर कर चुके हैं। लगातार यही करते जा रहे हैं वो। इसलिए इन द मनी में हमें पुट अब कम दिखाई दे रही है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद कभी ये रिवर्सल आ जाए। लेकिन वो रिवर्सल आएगा, वो कितना टाइम सस्टेन करेगा वो कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जब तक इजराइल और ईरान का ख़त्म नहीं होता मैटर, तब तक ये इशू चलता रहेगा और बाज़ार इस तरीके से वॉलेटाइल रहेगा। और अभी इजराइल ने बोला है कि हम जवाब करेंगे, देंगे और ये करेंगे वो करेंगे। अरे भाई, जो जवाब देना है जवाब दो, तुम्हारे जवाब नहीं दे रहे तो भी मार्केट गिर रही है, दोगे तब भी मार्केट गिरेगी। तो या तो बोल दो कि नहीं करेंगे, या बोलो तो करें, करना है तो करो। वो केजरीवाल का भी एक दिखता था वीडियो कि करो ना फिर, तो वो वाला हो ही रहा है और बाजार नीचे गिरे जा रहा है। सो प्रॉब्लम वहाँ पे यही आ गई है कि मार्केट इस समय थोड़ा सा कंफ्यूज्ड टेरिटरी में चला गया। लेकिन स्मार्ट मनी कैसे प्ले कर रही है उस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से वो जब कोई पुट उनकी इंदा बनी चली जाती है उसको बुक करते हैं और आगे की पुट बाय कर लेते हैं, जो कि थोड़ी सी बहुत ही कम प्रीमियम में अवेलेबल होती है। तो उनको कोई ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं है, उसके अंदर वो पैसा फिर से बनाते हैं और फिर यही स्ट्रेटेजी लगातार चला रहे हैं। कोई डीप रिवर्सल आया भी तो भी इनको कोई बड़ा नुकसान वहाँ पे होता हुआ नहीं दिखाई देगा। अब सपोर्ट की बात करते हैं तो 22,000 पे हमने बात करी, 22,000 के ऊपर एक सपोर्ट है, अच्छी सपोर्ट यहाँ पे बनी हुई है। लेकिन ये अगर सपोर्ट गई तो 21,900 पे एक और सपोर्ट है, जो मेरे हिसाब से बुल्स के लिए लास्ट होप है। अगर यहाँ से कोई रिवर्सल आता है इस लेवल के आसपास से तो मार्केट के लिए बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि लिक्विडिटी हंटिंग, वो सारी चीज़ें, वीकेंड्स, ये वो शेकआउट, वो सब पूरा कंप्लीट हो जाएगा अगर इस लेवल के आसपास से बाज़ार रिवर्सल लेता है। लेकिन इसके नीचे अगर क्लोज कर दिया बाज़ार ने तो फिर गेम बुल्स के लिए तो बहुत ख़राब हो जाएगी। फिर इट इज़ गोइंग टू बी ऑल एडवांटेज बियर्स। फिर बिल्कुल क्लियर कट इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि भैया इजराइल बोले कि नहीं, हम अब कोई अटैक नहीं कर रहे, हमने जो करना था कर दिया, और हमने ईरान के जितने भी आए थे ड्रोन उनको सबको ख़त्म कर दिया और हमारे को कोई डैमेज नहीं हुआ है, जिसकी लाइकलीहुड इस समय बाज़ार को नहीं लग रही है। बाज़ार यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि इजराइल रिटेलिएट करेगा और सिमिलर फैशन में रिटेलिएट करेगा, कि वो भी शायद ड्रोन भेजेगा और वो भी इसी तरह का कुछ अटैक करेगा। तो ये कितने दिन चलेगा, फिर उसका ईरान को जवाब देगा। तो ये सब कहानी जो है आने वाले दिनों के लिए एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करती है कि चीज़ें सेटल कब होंगी। तो वो जो क्वेश्चन मार्क है, जब तक वो सेटल होगा नहीं, बाज़ार इसी तरीके से नीचे नीचे सरकता रहेगा धीरे धीरे। क्रूड ऑयल इस बीच बढ़ता रहेगा, गोल्ड बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो इम्पैक्ट होती है, कोई भी वॉर होती है, एक तो सेफ मनी जाता है वहाँ पे गोल्ड की तरफ, दूसरा ऑयल क्योंकि इंटरनेशनल कमोडिटी है तो वहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन में प्राइसेस हमेशा बढ़ते ही हैं। तो ये दो जगह पे मेजर इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा, और उसका सारी इकोनॉमीज़ को ऑयल के प्राइसेस के बढ़ने का बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट वहाँ पे भी आएगा। तो वो भी एक नुकसान वाली चीज़ है, तो वो भी इकोनॉमीज़ को हर्ट करेगा। तो जब तक हमें ये बाइंग का हमने डिस्कस कर लिया, या तो हम 22,200 के ऊपर निकलने पे बाय करेंगे, या हम 22,000 से कोई बाउंस आएगा तो बाय करेंगे, या 21,900 से कोई बाउंस आएगा तो बाय करेंगे। अदरवाइज जो लेवल हमने अभी डिस्कस किए, कोई भी कैंडल बियरिश बनती है 22,200 के नीचे बने, या वो बने 22,100 के नीचे, या वो बने 22,000 के नीचे, या बने 21,900 के नीचे, चारों लेवल में कहीं पे भी कोई भी कैंडल बनती है बियरिश,
बियरिश कैंडल में हम 10 मिनट टाइम फ्रेम पे भी उसके लो ब्रेक पे शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन तेजी में हम इसके कम से कम 3 गुना की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि भैया 30 मिनट टाइम फ्रेम में कोई बुलिश कैंडल बने तभी बाय करो, नहीं तो इस समय थोड़ा सा बाजार जो है वो नीचे की तरफ टिल्ट हो रहा है धीरे 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 करके। डेटा का स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब हो रहा है अकॉर्डिंगली। तो ये हमारे लेवल्स बन गए। अब चलते हैं फटाफट हम 25 अप्रैल की ऑप्शन चेन देखते हैं। वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है हमें। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 16 अप्रैल का हो गया इसका काम, 24 अप्रैल का देख लेते हैं अब। 47484 सो 47,500 के ऊपर कोई तेज़ी का ट्रेड बनेगा तो हम वहाँ पे देख सकते हैं सर्टेनली। कारण बड़ा सिंपल है, टोटल ओपन इंटरेस्ट देखो, चेंज इन ओआई देखो, ये टोटल है, ये चेंज है, दोनों ही हाईएस्ट है यहाँ। इसके ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल बन जाए, बैंक निफ्टी में भी यार ओके कि 15 मिनट की कैंडल पे भी ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन वही सेम इसके नीचे अगर 10 मिनट की भी कैंडल बन गई बियरिश, तो उसके लो ब्रेक पे सर्टेनली शॉर्ट का ट्रेड लेना है। 47,000 पहला टारगेट है, नीचे कोई सपोर्ट नहीं है। 46,500 46,000 कुछ भी आ सकता है अगर ढंग से गिरावट आई तो। 30 अप्रैल, और सबसे वर्स्ट केस क्या होगा कि अगर कोई मार्केट आवर्स में कोई इजराइल साइड से कोई न्यूज़ आ गई नेगेटिव, तो वो और ज़्यादा जिसे कहते हैं कि ख़राब हो जाएगा मार्केट के लिए। फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। उसकी एक्सपायरी है अब 23 अप्रैल। 21099 पे मार्केट क्लोज हुआ है। 21099 तुम्हारा लेवल तो 21,100 का ही बनता है, लेकिन मेजर फॉल मैं देख रहा हूँ। अगर 21,000 के नीचे निकलता है बाज़ार तो मेजर फॉल आएगा वहाँ पे, क्योंकि सपोर्ट बड़ी वहाँ पे है। सो 21,000 के नीचे तो क्वांटिटी बढ़ा करके शॉर्ट करेंगे हम, और 21,000 के ऊपर अगर कोई बाउंस आता है तो बाय भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले सकते हैं, और दोनों ही साइड, शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी। मिड कैप निफ्टी को देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या हमें सजेस्ट कर रही है, उसकी 22 अप्रैल की एक्सपायरी है। 10770, और यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 10,800 का लेवल। सो 10,800 का जो लेवल है उसके ऊपर तेज़ी है क्लियरली। लॉन्ग साइड का हमारे को यहाँ पे ट्रेड अगर लेना है तो वो 10,800 के ऊपर लेना है। अगर शॉर्ट करना है तो शॉर्ट भी 10,800 के नीचे कोई बियरिश कैंडल बनती है, यहाँ पे हम 10 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल ले सकते हैं, क्योंकि मिड कैप में अगर मूवमेंट आएगी तो काफ़ी फास्ट होनी चाहिए वो। तो चलिए चलते हैं, हमारे लेवल्स बन चुके हैं, और चलते हैं डिस्क्लेमर देख लेते हैं। और हमारी जो वेबिनार है वो 5 मई को है। जो लोग एनरोल कर रहे हैं उन 5 जुलाई तक उनको लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप मेरे टीम मेंबर्स के नंबर भी दिए हुए हैं, उनको कांटेक्ट करके भी आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। और जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन करें। लगातार लाइव मार्केट में हम वहाँ पे अपडेट्स डाल रहे हैं, क्योंकि इतनी वॉलेटाइल मार्केट है, वहाँ पे एक हेल्पिंग हैंड ज़रूर चाहिए होता है। और ऐसे में हमारा चैनल कोशिश कर रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को ज़रूर हम लोग लाइव मार्केट के अंदर अपडेट्स प्रोवाइड करें। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर से देखिए क्लियरली नेगेटिव डेटा आ रहा है। शॉर्ट भी ऐड हुए हैं, एफआईज के लॉन्ग भी क्लोज हुए हैं, और रिटेलर का देखिए 3800 थे लॉन्ग 2 दिन पहले, और अब 81,000 पहुंच गए जस्ट 2 दिन में, जब माहौल ख़राब हो रहा है। और वहीं एफआईज ने देखिए कैसे यू टर्न मारा है। वो 33,000 लॉन्ग थे, हालांकि इससे पहले और ज़्यादा थे, लेकिन सिर्फ 2 दिन की भी बात करें तो पूरा डेटा उन्होंने उल्टा कर दिया। तो ये डेटा सेट तो पूरी तरीके से नेगेटिव है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो ये थोड़ा सा, इसको मैं कहूँगा पॉजिटिव आया है, क्योंकि रिटेलर ने कॉल राइटिंग अच्छी खासी क्वांटिटी में कॉल सेलिंग करी है। क्योंकि कॉल हमने देखा था कि काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में कॉल बाय करके चल रहे थे, अभी भी बहुत बड़ी क्वांटिटी उनके पास होल्ड में है, तो वो थोड़ी सी हल्की होगी तो फिर थोड़ा सा बढ़िया होगा। हालांकि देखिए बड़ी क्वांटिटी में उनकी कॉल्स घटी हैं। कि जो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की एक्सपायरी हुई है उसमें मेजर लॉस हुआ है वहाँ पे। तो एक शायद इस वजह से एक छोटा सा टेक्निकल बाउंस अगर आ जाए, ताकि रिटेलर को और कॉल पकड़ाई जा सके बड़ा डाउन मूव लेने से पहले, तो उस चीज़ की एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो रिटेलर भी अभी पूरी तरीके से मानने को तैयार नहीं है। इंडेक्स पुट उन्होंने फिर से बड़ी क्वांटिटी में सेल कर दी हैं, एफआईज पुट बाय कर रहे हैं,
स्टॉक फ्यूचर भी सेल कर रहे हैं। तो ये सारे डेटा सेट ओवरऑल देखूँ मैं तो सिवाय एक इंडेक्स कॉल के डेटा के सारा डेटा जो है वो नेगेटिव साइड पे ही इंडिकेशन अभी दे रहा है। तो हमने लेवल्स ऑलरेडी डिसाइड कर लिए, स्ट्रेटेजी अपनी ऑलरेडी बना ली है, उसी के बेस पे हम लोग करेंगे ट्रेड। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।